वही ना, अच्छा हो मेरे को जल्दी याद आ गया, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो इस तरीके से ये देख रहे हो। अब मेरे माइंड में वैसे अभी मेरे कुछ ऐसे ख्याल नहीं, तो एक काम करते हैं, पहले ना इस पोर्शन को थोड़ा हटा देते हैं, हम थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं, है ना। ब्रशेस में गए, हार्ड राउंड प्रेशर साइज में गए, देखो सारे सेट्स रीसेट्स हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वो सब प्रीसेटेड ब्रश हैं। तो अभी हम पहले क्या करते थे, कुछ आर्ट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, मान लो मैं मेरे को कोई हाँ, तो मान लो मेरे को कुछ आर्ट वर्क क्रिएट कर, तो मैं चलो कुछ पत्थर से चालू करते हैं, है ना। इस तरीके से मैं कुछ स्टोन स्लैब टाइप का कुछ क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ओके, अब इसकी ओपेसिटी हम लेयर्स में जाके थोड़ी सी कम कर देंगे। ओके, फिर एक नया लेयर लेंगे, फर्स्ट लेयर को हम थोड़ा लॉक कर देंगे ताकि हम उसमें कुछ चेंजेस ना कर सकें। फिर उसके बाद ब्रशेस पे जाएंगे, ब्रश सेटिंग्स में जाएंगे, और फिर उसके बाद हम साइज जिटर एंगल जो तो हमने पहले जो सिलेक्ट किया हुआ था, एक्चुअली जो आपने 2-3 स्टेप्स पहले जो ब्रशेस सेलेक्ट किए थे वो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन जो उनमें दिख जाता, तो जो लास्ट जो मैंने ब्रश सेलेक्ट किया था वो ये वाला था। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मेरे को कलर करने बने, है ना। थोड़ा ब्राउन कलर का मैं पिक करूँगा, आई थिंक थोड़ा सा लाइट ब्राउन। इसको थोड़ा हम पहले फिल कर लेते हैं, ठीक, थोड़ा सा हल्का कलर। सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि लाइट गिर कहाँ से रही है, तो लेट मी अज्यूम दैट कि इस साइड से लाइट गिर रही है ना। और थोड़ा सा और ब्राइटर पोर्शन हम ले लेते हैं, ठीक। अब हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स ऐड करने की कोशिश करेंगे, नहीं ये मज़ा नहीं आ रहा, ग्रे हो जा रहा है थोड़ा। लेकिन ये देखो एक चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, ब्रशेस की ओपेसिटी थोड़ी ना कम कर देते हैं, 36 इज़ बेटर। इसको भी हम थोड़ा सा डार्कर उसमें ले जाते हैं, लाइटर में भी थोड़ा सा हम खेलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा येलोविश डालें क्या, हल्का सा थोड़ा लाइटिश हो आए तो। नहीं ये थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा। फ्लो को देखो, यहाँ से फ्लो, ब्रश का जो फ्लो है वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैं इसको मिनिमम 17 to 15% सेट करके रखूँगा, क्योंकि वो थोड़ा हल्के टोन्स देगा। ओपेसिटी ऑलरेडी मैंने 36 में रखी हुई है, और स्मूथनिंग भी हम आई थिंक 50% स्मूथ कर देते हैं थोड़ा, ताकि स्मूथ उसमें आए। ये देखो थोड़ा अच्छा आ रहा है ना, थोड़ा स्मूथली कलर्स थोड़े से ऐड हो रहे हैं। वही चीज़ फिर मैं यहाँ पे भी ट्राई करता हूँ, मेरे को शायद इसका जिटर थोड़ा, साइज जिटर थोड़ा वो करना पड़ेगा, एंगल जिटर कम कर देते हैं, एक काम करते हैं साइज जिटर रहने देते हैं, तो उससे क्या मेरे को थोड़ा कंसिस्टेंसी हल्का हल्का आएगा। कलर्स थोड़ा ये ज़्यादा ही लाइट हो जा रहा है, थोड़ा सा वो देंगे। हाँ हाँ, वो धीरे धीरे होगा ना, मैं ग्रेजुअली, मैं मिड टोन से डायरेक्ट एकदम ब्राइट और उसमें नहीं जाना चाहूँगा ना। मैं कोशिश करूँगा, अभी जैसे ये देखो ये जो कलर है एकदम ऐसा लग रहा है मैंने कुछ एकदम गंदा सा चपेड़ दिया उधर, थोड़ा सा मेरे को हार्ड एजेस चाहिए। तो एक तो मेरा जो इरेज़र है मैं पहले उसको भी थोड़ा शार्प कर लूँगा, क्योंकि मेरा जो इरेज़र का जो ब्रश है देखो थोड़ा स्मूथ है, उसको मैं थोड़ा सा हल्का हार्ड कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद मैं उसको यहाँ से, नहीं नहीं ज़्यादा हो जा रहा है, एक काम करते इसको मैं लैसो टूल से प्रॉपरली इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ ना, ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे करके
अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ज़ीरो, कंट्रोल शिफ्ट आई और फिर डिलीट, कंट्रोल डी, है ना। प्रीवियस लेयर को थोड़ा ऑफ कर देते हैं ताकि वो गंदा सा ना दिखे, है ना। लेयर टू में वापस तो जूम करेंगे, थोड़ा सा फील आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन ना एजेस इसकी थोड़ी रिफाइंड नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी पैची वर्क क्रिएट किया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट राउंड लेंगे, सॉफ्ट राउंड में फिर हम इस पर थोड़ी सी एजेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिंस हम जानते हैं कि जो लाइट है, न्यू लेयर, लाइट जो है ओपेसिटी 100, स्मूथनिंग ज़ीरो कर देते हैं, कंट्रोल जेड, माय गॉड, इस डायरेक्शन से आ रही है ना। तो इस डायरेक्शन में जो है थोड़ा सा शैडोई पोर्शन होना चाहिए, है ना। इस पोर्शन में थोड़ा सा शैडोज होने चाहिए इस पोर्शन में। तो देखते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं, है ना। हल्का हल्का मैंने थोड़ा एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश किया है। सिंस हमने इनकी जो एजेस थी वो थोड़ी सी रिफाइन कर दी हैं, तो हम यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे और एक बार में पूरा सिलेक्ट कर डालेंगे, है ना। थोड़ा सा रुकेंगे, देखो अभी पूरा सिलेक्ट हो गया। जो बचे कुछ पोर्शन है, जो पैचेस क्रिएट हो रहे हैं, वहाँ पे भी क्लिक कर देंगे। ये देखो थोड़ा सा ये जो पोर्शन है इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे नहीं हो रहा है इधर, अरे कोई दिक्कत नहीं, ये लैसो टूल लेंगे। अरे यार ये लैसो टूल, ये अंदर का पोर्शन कैसे सिलेक्ट नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, पॉलीगॉन को ही यूज़ करते हैं फिर से। वो क्या है, हम लैसो टूल में वर्क करेंगे ना तो कलर्स क्या बाहर नहीं फैलेंगे, है ना। ठीक, ऐसे में तो अभी हम कलर्स वलर्स थोड़ा सा सॉफ्ट राउंड पकड़े थे, है ना। यहाँ से पिक कर लेते हैं तो कि स्पेक्ट्रम मिल जाए। थोड़ा सा लाइट कलर्स की ओर हम जाएंगे ताकि हम वो स्पेक्यूलेशन होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट पड़ती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्राइट पोर्शन होता है। लेकिन ये देखो, ये हम भूल गए कि हमने स्मूथनिंग भी थोड़ी सी करनी थी, फ्लो भी हमारा कम से कम 10-15-16% के आसपास, ओपेसिटी भी आधी थी, 40-50% के आसपास। तो हम फिर से वर्क करना चालू करेंगे। अब हम थोड़ा सा चमकीला पोर्शन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ये कुछ पत्थर या एम्बर का एक छोटा सा पीस है, टुकड़ा है, हम वो कुछ उस तरह का बनाना चाह रहे हैं। देख रहे हो, देखो किस तरीके से, इस टाइप से। ओह नो, थोड़ा सा ये डार्क पोर्शन सर पिक आपको करेंगे। यहाँ पे और डार्क करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि डार्क मोड पे आप जा रहे हैं फिर। हाँ। हाँ, थोड़ा सा उसको उस तरीके से बनाना पड़ेगा। मैं वेट ही कर रहा था कि आप मुझे कब कमेंट करेंगे। आई नो सॉरी। मैं थोड़ा सा, आई थिंक मैं एकदम हाई लेवल प्रो टाइप का तो नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे अंदर बहुत गंदी आदत है, मैं पेंटिंग कोई वैसा करता हूँ तो निकल जाता है अंदर से। नहीं नहीं, तो सॉरी, डोंट एकदम माइंड। सही, नहीं नो इट्स ओके। मैं एक्चुअली, मैं मुझे मालूम है ना, मैं तुरंत तुरंत एकदम ऑन द स्पॉट तो एकदम एक्यूरेट वैसा नहीं बना पाऊंगा ना, बट आई एम ट्राइंग माई हाँ। बेस्ट टू थोड़ा आस पास का बना सकूँ। थोड़ा एम्बर तो नहीं है मेरे को, तो अब ये कोई पेठा टाइप का दिख रहा है।
है ना। तो बर्फ काइंड का ऑफ ये गोला नहीं होता कोका कोला वाला, कोका कोला, हाँ आइस एग्जैक्टली, क्यूब टाइप। एग्जैक्टली। तो बेसिकली मैं एक टेक्सचर वाला एक ब्लॉक क्रिएट करने की कोशिश करता, मैं चाह रहा था ये थोड़ा सॉइल जैसा दिखे, बट उसके लिए मुझे इसमें और डिटेल्स ऐड करनी पड़ेंगी, है ना। जैसे वो मिट्टी में जो क्रैक्स होते हैं, मैं कुछ मिट्टी का एक छोटा सा ब्लॉक जो बनता है वो मैं क्रिएट करना चाह रहा था, बट ये कुछ और ही चीज़ बन गया है ना। तो ये वो थोड़ा मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ मैंने क्या बना डाला है ना। कोई बात नहीं, हम लोग इसे कोला क्यूब कह लेंगे। कोला क्यूब कह लेंगे, हाँ इसको अभी सेव करेंगे ना तो कोला क्यूब करके ही सेव करेंगे, है ना। दैट वुड लुक सो नाइस। या तो इस तरीके से हम ब्रश टूल की मदद से किसी भी टाइप का टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। टेक्सचर भी नहीं, बेसिकली ये ड्राइंग के लिए यूज़ होता है। आई थिंक ये वाइट बैकग्राउंड है तो मज़ा नहीं आ रहा है। हम इसमें कुछ ब्लैक बैकग्राउंड या ग्रेइश बैकग्राउंड डालेंगे तो शायद शायद थोड़ा ज़्यादा है। रिफाइनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हालांकि जो मैंने बनाया नहीं, मजा नहीं आ रहा। है ना, मज़ा नहीं आ रहा। हाँ, व्हाइट के ही थोड़ा डार्क टोन में चाहिए, व्हाइट के थोड़ा डार्क, मतलब ऑफ व्हाइट में चाहिए। ऑफ वाइट, ओके लेट अस सी, कुछ ऐसा। अरे इतना नहीं, ये ज्यादा ही हो गया। थोड़ा और, बट अगर इसमें आप शेडो क्रिएट करेंगे ना तो हाँ फिर वो बहुत, प्रॉपर एक्चुअली अच्छा लाइटिंग लगेगा। नहीं है ना, लाइटिंग मैंने अभी सिर्फ वो उस ब्लॉब में ही डाली है, बाकी मेरे को इसकी जो कॉन्टैक्ट शैडो है और वो स्पेक्यूलेशंस भी मेरे को थोड़ी और रिफाइन करनी पड़ेंगी, तो तब जाके वो एकदम थोड़ा हाँ, अट्रैक्टिव दिखेगा। अभी तो उसमें बहुत मतलब थोड़ा और मेरे को कम से कम 10-20 मिनट और ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मैं वही करते इसको रहूँगा तो टाइम निकल 3D जाएगा। भी दे सकते हैं, हाँ। हाँ, कोई नहीं, तो वही हाँ है इसको कि अभी 3D दे पहले, सकते हैं, हाँ मजा आएगा। हाँ, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं ब्रशेस को थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पे साइज़ जिटर है, तो हम साइज़ को जिटर कर सकते, देख रहे होंगे किस तरीके से वो मूव कर रहा है। हाँ। तो साइजेस यहाँ से एडजस्ट हो जाते हैं, डायामीटर हम यहाँ से वो कर सकते हैं, रेंडमाइज कर सकते हैं, है ना, कि उसके जो एजेस हैं, क्योंकि मैं अभी पेन टैबलेट के थ्रू बना रहा हूँ। माउस में बनाओगे तो पूरा फ्लैट बनता है, टैबलेट से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से हम्म। बनता है। अब एंगल जिटर है तो ये स्मूथ राउंड ब्रश है तो इसमें एंगल जिटर करने तो पता नहीं चलेगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम कोई पैटर्न ब्रश यूज़ करते हैं और उसमें हम एंगल जिटर को देखो, तो वो एंगल्स को हम्म। वो कर रहा है, रैंडमाइज कर रहा है। तोड़ रहे हैं मेरे। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद राउंडनेस जिटर, अब ये कितना राउंड रहेगा देख रहे हो, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वो फ्लिप हो रहा है वो। तो ये आपके हम्म। हमारे यूज़ और उन सब के हिसाब से रहेगा। और अगर हमने राउंडनेस जिटर एडजस्ट किया तो एक नया मेन्यू खुल जाता है, मिनिमम राउंडनेस कितनी होनी चाहिए देखो। थोड़ा सा देखो हल्का सा फ़र्क आ रहा है, जो हल्की फुल्की चीज़ जो एडजस्टमेंट होती है, तो वो यहाँ से हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। फ्लिप, एक्स जिटर, हम्म। वाई जिटर, ब्रश प्रोजेक्शन, कि किस एंगल से हम ब्रश को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ से भी वो आ जाता है। जैसे लेयर 3 को यदि मैं ऑन करूँ और ब्लैक वाला ब्रश में दूँ, किस एंगल से मैं ब्रश को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो उस एंगल के हिसाब से अपने आप को वो कर रहा है, फ्लो, और वो भी मेरे को वो करना पड़ेगा, है ना। राउंडनेस को मैं जिटर कर देता हूँ थोड़ा, हम्म। फिर उसके बाद एंगल को भी जिटर कर देते हैं, पूरा केओस मचा डालते हैं हम लोग, है ना। मिनिमम डायमीटर, देख रहे हो कितना रिडिकुलस वो कर रहा है। साइज जिटर भी कर दोगे तब तो और ख़तरनाक। तो बेसिकली ये हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि हम किस टाइप का चाहते हैं। अगर मैं इसमें से शायद कुछ शेप डायनामिक्स को ऑन करके ऑफ करूँ तो ये सब डिफ़ॉल्ट में रीसेट हो जाता है, ओके। फिर आता है स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग को हम क्लिक करेंगे, देखिए स्कैटरिंग में बोथ एक्सेस, तो स्कैटरिंग पहले करके देखते हैं। देखिए स्कैटर हो रहा है, ऑब्वियसली ब्रश को वो स्कैटर कर दे रहा है ना। नॉर्मल रहेगा तो स्कैटर नहीं होगा, है ना। अब स्कैटरिंग मैंने की तो देखो ये सिर्फ ऊपर, यानी कि आई थिंक वाई एक्सिस में हो रहा है। बोथ एक्सिस में करेंगे तो वो दोनों एक्सिस में वो होगा, स्कैटर होगा। वो देखो सारे एक्सिस, आई थिंक एक्स वाई जेड सब एक्सिस में वो हो रहा है, फैल रहा है। तो काइंड ऑफ एकदम केओटिक वो बनाने के लिए, थोड़ा पैटर्न्स क्रिएट करने के लिए बहुत आइडियल है। ये हो गया, फिर स्कैटर को कम कर देते हैं।
ये है, इसमें काउंट का ऑप्शन है, ये देख रहे हो कितने अमाउंट में स्कैटर करना है, मतलब काइंड ऑफ एक पार्टिकल इफेक्ट एक्सप्लोजन टाइप का कुछ क्रेजी टेक्सचर क्रिएट करने के लिए रहता है। फिर उसके बाद काउंट जिटर, काउंट में भी मतलब रैंडमाइजेशन, बेसिकली वो रैंडम उसके लिए है। स्कैटरिंग उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता। टेक्सचर ब्रश, और देखिए थोड़ा सा टेक्सचरिश वो कर दिया, इसमें क्लिक करेंगे, देखो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दे दिया। डेप्थ में आ सकता है, देखिए कुछ फ़र्क नहीं हो रहा। स्केल कितना, ब्राइटनेस, आई थिंक मेरे को कुछ स्पेसिफिक कलर पिक करना पड़ेगा उसमें, है ना। स्केल, है ना। पता चल नहीं रहा है मेरे को। हम्म, है ना, कुछ उतना खास महसूस नहीं हो रहा। अगर शायद मैं फ्लो और ओपेसिटी में कुछ चेंजेस करूं तो शायद कुछ दिखे। नहीं, नहीं मेरे को कुछ खास फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है। रुक जाओ, मैं इसको टेक्सचर को ऑफ करके ऑन करते हैं। कुछ हुआ फ़र्क? मेरे को भी कुछ फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है। सर, ये जो टेक्सचर वाला ऑप्शन है ब्रश में, वो क्या मतलब उसका स्पेशलिटी रहता है? हाँ, अच्छा पैटर्न डाल, ओके ओके ओके। आई थिंक हम लोग इसमें क्या है, ये नॉर्मल पैटर्न ब्रश है ना, तो इसमें ऑलरेडी पैटर्न मौजूद है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सॉफ्ट राउंड ब्रश था, आई थिंक उसको अगर मैं हार्ड राउंड या सॉफ्ट हार्ड राउंड को पिक कर लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं उसमें टेक्सचर में जाऊँगा, और फिर ये देखो डॉटेड में लूँगा, तो फिर शायद मैं इसका, देखो अब देखो फ़र्क दिख रहा है, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो आई थिंक मेरे को ना इसका शेप डायनेमिक्स में जाके, नहीं नहीं, ब्रश टिप शेप में स्पेसिंग थोड़ा सा दे देता हूँ। टेक्सचरिंग, ब्रश टिप शेप हो गया, टेक्सचर में गए, स्केल, कुछ उसका पिक्सेलेशन में कुछ वो आ रहा है ना, ब्राइटनेस। हाँ, फिर कंट्रास्ट में हम खेल सकते हैं उसके। हाँ, फिर डेप्थ में मेरे को कुछ खास इसमें चेंजेस फ़र्क महसूस दिख नहीं रहा है, तो आई डोंट थिंक इट्स, हाँ वो उस पर्पस के लिए नहीं बना है जो अभी हम जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ओके, है ना। डुअल ब्रश ऑब्वियसली, देख रहे हो। हाँ, डुअल ब्रश में बेसिकली मैं दो पैटर्न्स को वो ले सकता हूँ, ओके। तो वो उनके साथ, वो देखो मिक्स हो रहा है वो, तो उस ब्रश के साथ साथ वो उस ब्रश को भी पैटर्न को पिक कर रहा है वहाँ से, है ना। पूजा, Yes, sir. है ना। तो बेसिकली यही सारे ऑप्शंस रहते हैं, इन सबको आपको एक एक बार पिक कर करके देखना पड़ेगा। नॉइस होता है, ब्रश पोज होता है। आई थिंक ये वाली जो अलग से मैं एक एक ब्रश के और उनके जो टाइप्स हैं ना, उनको मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, राइट। तो मैं एक दिन बैठेंगे, है ना। आई थिंक आप लोग के में कैरेक्टर क्रिएशन का क्लास है क्या, मैं चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं ना, इनके में भी है ना। ब्लेंडिंग मोड, ब्रशेज एंड ब्रश प्रीसेट्स दिए हैं, तो ब्रश और ब्रश के प्रीसेट्स तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, है ना। तो आई थिंक इसके जो प्रीसेट्स में जो ब्रशेस के जो शेप, ब्रश टिप शेप्स हैं, उसको शायद मुझे अलग से समझाना पड़ेगा, है ना। तो मैं एक सेपरेट क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगा, ओके। तो पहला टास्क आप लोग को मैं एक असाइनमेंट दूंगा,
कि आप लोग कुछ ब्रश की हेल्प से कुछ छोटा सा एक कुछ क्या बोलते हैं कुछ आर्ट क्रिएट करेंगे तो मज़ा आएगा, जस्ट लाइक कुछ फ्लावर या कुछ गमले जैसा कुछ। ओके पूजा। ओके सर। ओके, तो आज हम क्लास अपनी अभी वाइंड अप करते हैं। हेलो। ओके ओके। ओके, हैव अ नाइस डे पूजा। नाइस सर।